नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरे सब्सक्राइबर श्री कुलदीप रावत एवं श्री ऋत्विक भट्ट ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं शासकीय सेवाओं के अपने अनुभवों को शेयर करूं। आज मैं किसी शासनादेश की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अतः आज की वीडियो का आरंभ मैं एक कहानी से कर रहा हूं। एक गांव की सीमा पर एक भव्य मंदिर था। गांव के पास के जंगल में संगमरमर की एक खदान थी। जिसके पत्थरों से कई वर्षों की मेहनत के बाद उस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर गांव से दूर एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। मंदिर तक जाने के लिए सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां बनी थी। सीढ़ियों के बाद एक बड़ा सा चबूतरा था जिस पर यात्री अपने जूते चप्पल उतारकर हाथ मुंह धोकर दर्शन के पश्चात भोजन तथा विश्राम करते थे। चबूतरे से खूबसूरत नक्काशीदार सीढ़ियों से ऊपर जाकर मंदिर में एक भव्य मूर्ति थी जिसके शीर्ष पर कलश चढ़ा था तथा मूर्ति गहनों से सुसज्जित थी। मूर्ति की शोभा देखते ही बनती थी। प्रतिदिन सैकड़ों यात्री मंदिर में आते और बड़े आदर के साथ मूर्ति के सामने भेंट आदि रखकर मनौतियाँ मनाते तथा पास के चबूतरे पर रखे पत्थर पर हथौड़े से नारियल तोड़कर प्रसाद वितरण करते। रात में उस मंदिर में सन्नाटा पसर जाता था। मंदिर में कोई इंसान नहीं होता था, किंतु मंदिर में कुछ आवाज़ें आने लगती थी। वे पत्थरों के आपस में बातचीत करने की आवाज़ें होती थी। पत्थर अक्सर किसी न किसी बात पर आपस में बहस करते थे। एक दिन एक देवदूत उधर से गुजर रहा था। उत्सुकतावश आवाज़ें सुनकर वह मंदिर में जा पहुंचा। उसने पत्थरों से कहा, मैं एक देवदूत हूँ। मैं तुम्हारी आवाज़ें सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम किस बात पर आपस में बहस कर रहे हो? सीढ़ियों वाले पत्थर ने कहा, हम पर चढ़कर लोग मंदिर तक जाते हैं। हम यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने में सुविधा देते हैं, फिर हमसे अधिक आदर इस मूर्ति का क्यों? चबूतरे के पत्थर बोल पड़े, हम लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधा देते हैं। हम पर बैठकर लोग भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं,
फिर हमसे अधिक आदर इस मूर्ति को क्यों? सबसे अधिक शिकायत चबूतरे पर रखे पत्थर जिस पर नारियल फोड़े जाते थे उसकी थी। हम सब पत्थर एक ही खदान से निकले हुए हैं। मुझ पर रोज सैकड़ों नारियल हथौड़ों से तोड़े जाते हैं। मैं सबसे अधिक कष्ट सहता हूँ, तो फिर इस मूर्ति को हम सबसे अधिक आदर क्यों? देवदूत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोला, तुम सब पत्थर एक ही खदान से निकले हो। तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है, किंतु खदान से निकलते समय जो पत्थर सबसे पहले चटक कर टूट फूट गए, उन पत्थरों को सीढ़ियों पर लगा दिया गया। जिन पत्थरों में थोड़ा अधिक सहन शक्ति थी और उनको बराबर काटा जा सकता था, उनके द्वारा चबूतरे का निर्माण किया गया। जो पत्थर सबसे बेडौल था तथा ढलने में सहयोग नहीं कर रहा था, उसे नारियल फोड़ने के काम हेतु रखा गया। किंतु जिस पत्थर से यह मूर्ति बनी है, उसे कई दिनों तक छेनी हथौड़ों से तराशा गया। उसे गलने के लिए केमिकल में रखा गया। फिर उसे घिस घिस कर सही आकार में तराश कर मूर्ति का रूप दिया गया। इसके बाद उसके नाक, कान, गले तथा हाथ पांव में आभूषणों को पहनाने के लिए छेद किए गए, किंतु वह पत्थर टूटा नहीं और सहन करता रहा। उसने मूर्ति बनने हेतु अपने सारे सुख त्याग दिए। इतने सारे कष्ट सहने के पश्चात ही वह आज इस काबिल है कि उसे सब लोग आदर दे रहे हैं। देवदूत की बातें सुनकर मंदिर में सन्नाटा पसर गया। यह पत्थरों की कहानी थी, किंतु इंसानों की भी यही कहानी है। शासकीय सेवाओं में कई बार हम अपने से उच्च पदों पर बैठे सफल लोगों को देखकर इस प्रकार की बातें करते हैं, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने उस समय बहुत अधिक मेहनत की होगी जब हमने मेहनत से जी चुराया होगा। साथ ही उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मूर्ति का महत्व भी मंदिर की भव्यता से ही है, जिसमें कि सभी पत्थरों का सहयोग आवश्यक है। साथियों, जो व्यक्ति आज हमसे अधिक सफल हैं, उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी समय में हमसे अधिक मेहनत की होगी और कष्ट सहन किए होंगे। आज यदि वे सफल हैं तो उसमें उनके कल की कठोर मेहनत एवं त्याग भी शामिल है। दोस्तों, समय सबको बराबर अवसर देता है। आवश्यकता है एक बेहतर भविष्य के लिए आज कठोर परिश्रम करने की। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन होता है। बाकी ईश्वर किसी के साथ इतना भी अन्याय नहीं करता। इसके साथ ही मैं आज की कहानी समाप्त करता हूँ। आशा है मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की वीडियो में उपयोग किए गए रेखा चित्रों को बनाने हेतु हमारी बेटी फलकनाज फारूकी ने सहयोग किया है। धन्यवाद।